नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, सबसे पुरानी ज्ञात मृत आकाशगंगा की खोज किस टेलीस्कोप द्वारा की गई है? द ओल्डेस्ट नॉन डेड गैलेक्सी हैज बीन डिस्कवर्ड बाय विच टेलीस्कोप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसने सबसे पुरानी ज्ञात डेड गैलेक्सी को कैप्चर करके ब्रह्मांड के इतिहास संबंधी रोचक अंतर्दृष्टि को उजागर किया है, जिसके लगभग 13 अरब वर्ष पूर्व अथवा ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली बिग बैंग घटना के 700 मिलियन वर्ष बाद तारे का बनना बंद हो गया था। इस मृत आकाशगंगा में 30 से 90 मिलियन वर्षों के बीच तारे के निर्माण की एक लघु किंतु तीव्र अवधि थी। भारत के पहले जनरेटिव AI शिक्षक रोबोट आइरिस की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इंडियाज फर्स्ट जनरेटिव AI टीचर रोबोट आइरिस हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल के तिरुवनंतपुरम में KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल ने भारत के पहले जनरेटिव AI शिक्षक रोबोट आइरिस की शुरुआत के साथ शिक्षा में एक अभूतपूर्व नवाचार का अनावरण किया है। मेकर लैब्स एडुटेक के सहयोग से विकसित आइरिस का लक्ष्य छात्रों के लिए व्यक्तिगत सीखने के अनुभवों के माध्यम से पारंपरिक शिक्षण विधियों को परिवर्तित करना है। ध्यान में रखिएगा, अगस्त 2023 में भारत ने केरल में अपने पहले AI स्कूल का उद्घाटन किया था। हाल ही में हस्ताक्षरित याओंडे घोषणा का संबंध किस बीमारी से है? द रिसेंटली साइंड याओंडे डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विद विच डिजीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। कैमरून की राजधानी याओंडे में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से याओंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यह WHO और कैमरून सरकार द्वारा सह मेजबानी में याओंडे सम्मेलन में इस पर हस्ताक्षर किए गए। वैश्विक मलेरिया के 94% मामले और मलेरिया से संबंधित 95% मौतें अफ्रीका में होती है। याओंडे सम्मेलन में शामिल 11 अफ्रीकी देशों पर वैश्विक मलेरिया का भार 70% से अधिक है। किस राज्य सरकार द्वारा सी स्पेस नामक एक सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? अ गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म कॉल्ड सी स्पेस हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरल। सी स्पेस का प्रबंधन केरल राज्य फिल्म विकास निगम द्वारा किया जाएगा, जिसमें लाभ साझाकरण और दर्शक आंकड़ों में पारदर्शिता होगी। इसका उद्देश्य कलात्मक और सांस्कृतिक मूल्य वाली गुणवत्ता वाली फिल्मों को बढ़ावा देना है। सी स्पेस ने मलयालम सिनेमा और संस्कृति को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका पर बल दिया। निर्माताओं और प्रदर्शकों के हितों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए यह प्लेटफॉर्म केवल सिनेमाघरों में पहले से रिलीज हो चुकी फिल्मों को ही स्ट्रीम करेगा। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता? Which team won the Ranji Trophy 2023-24 title? The right answer is option number B, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 रनों से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीत ली है। मुंबई ने 8 साल बाद रणजी खिताब जीता है। इसके साथ ही मुंबई ने प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में अपना 42वां खिताब भी जीता। अजिंक्या रहाणे रणजी ट्रॉफी जीतने वाले मुंबई के 26वें कप्तान बन गए हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक HDI 2022 में किस स्थान पर है? अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24, व्हाट पोजीशन डज इंडिया रैंक इन द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2022? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 134। स्कोर रहा 0.644। मानव विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। स्कोर रहा इसका 0.967। भारत को मध्य मानव विकास के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। चीन और श्रीलंका उच्च मानव विकास श्रेणी में क्रमशः 75वें और 78वें स्थान पर है। भूटान 125वें स्थान पर और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है। सभी भारत से ऊपर रैंक कर रहे हैं। यदि आप 70वीं BPSC परीक्षा के करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। 2020 से लेकर के 2022 तक सिर्फ करंट अफेयर्स का PDF कोर्स ही एमपीएन एकेडमी ऐप पर उपलब्ध था, जिसमें हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं सभी एग्जाम्स की डिटेल। 68वीं और 69वीं BPSC के लिए जो कि 2023 में आयोजित किया गया था,
डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया गया करंट अफेयर्स के अलावा। और 30 से बढ़ करके ये टैली चला गया है 45। और इस बार 70वीं बीपीएससी के लिए हमने एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च किया है और असली धमाका होगा 2024 में। तीनों कोर्स मिला करके 70वीं बीपीएससी में हमारा टैली का टारगेट है 120, यानी 150 में से 120 प्रश्न टैली करना है और सिलेक्शन को पक्का करना है। दोस्तों, इन एग्जाम्स में एम्पियन एकेडमी ऐप से टैली किए गए सारे प्रश्नों की पूरी डिटेल वीडियो के रूप में आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। क्या क्या मिलेगा आपको? 3 तरह के कंटेंट मिलेंगे। वीकली करंट एमसीक्यूज नेशनल और इंटरनेशनल का, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। कुल 50 पीडीएफ के लगभग आपको साल भर में प्रोवाइड किया जाएगा, तो 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल के 12 पीडीएफ मिलेंगे, हर एक महीने का एक पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर लेंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स के 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे यहाँ भी प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ भी। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, कुल 7 घंटे। इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का करंट अफेयर्स आप एक बार रिवाइज कर पाएंगे। एम्पियन एकेडमी ऐप पर 2 प्रकार के टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, बिल्कुल न्यू बीपीएससी और यूपीएससी स्टाइल वाले एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। टोटल 36 सेट मिलेगा आपको, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज, और एक टेस्ट में प्रश्नों की संख्या रहेगी 100। दूसरा टेस्ट है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, होल सिलेबस का टेस्ट आपको मिलेगा। एक टेस्ट में 120 प्रश्न रहेंगे और सेट की संख्या रहेगी 25। दोनों टेस्ट सीरीज आपको निगेटिव मार्किंग के साथ उपलब्ध है। आपको 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर एम्पियन एकेडमी टाइप कीजिए, इस तरह का लोगो दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी देने के बाद ऐप खुलेगा। स्टोर सेक्शन में नीचे चले जाइएगा, वहां पर आपको कोर्सेस मिलेंगे। 3 प्रकार के कोर्सेस उपलब्ध हैं। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स 70वीं बीपीएससी के लिए, टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के एनसीईआरटी और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। कोर्स पर क्लिक करते ही नीचे पेमेंट का लिंक मिलेगा। बहुत ही मामूली शुल्क के साथ ये टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पेमेंट करते ही कंटेंट सेक्शन में आपको सारे स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। महतारी वंदन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इन विच स्टेट हैज महतारी वंदन योजना बीन स्टार्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 10 मार्च को इस योजना की शुरुआत की है। इस बहुचर्चित स्कीम को महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 12,000 रुपया सालाना यानी प्रति माह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी विवाहित महिलाओं को। सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को किस पद पर नियुक्त किया गया है? सुखबीर संधू एंड ज्ञानेश कुमार हैव बीन अपॉइंटेड टू विच पोस्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर। चुनाव समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पूर्व ब्यूरोक्रेट्स सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार को नया चुनाव आयुक्त चुना गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन दोनों के नामों पर मुहर लगी। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के रिटायर होने और अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद 2 जगह खाली हो गई थी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बचे थे। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? अकॉर्डिंग टू सिपरी रिपोर्ट, विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर बिटवीन 2019 टू 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत। 2019 और 2023 के बीच भारत ने कुल वैश्विक हथियार आयात का 9.8% आयात यानी इंपोर्ट किया। भारत के बाद सेकेंड पोजीशन पर है सऊदी अरेबिया, उसके बाद कतर और उसके बाद यूक्रेन है, चौथे स्थान पर है। पाकिस्तान 5वें स्थान पर है। आयात में 4.7% की वृद्धि के साथ भारत दुनिया का शीर्ष हथियार इंपोर्टर बना हुआ है। रूस इसका मुख्य आपूर्तिकर्ता है, जबकि चीन पाकिस्तान के मुख्य आपूर्तिकर्ता के रूप में हावी है। अमेरिका दुनिया का शीर्ष हथियार निर्यातक यानी एक्सपोर्टर बना हुआ है। एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? एसबीआई हैज partnered with which company for its transaction banking platform? The right answer is option number D, Orion Pro। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने कैश मैनेजमेंट और
ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म आई कैश प्रो प्लस के लाइसेंस और ऑपरेशन के लिए ऑरियन प्रो सॉल्यूशंस के साथ समझौता किया है। लगभग 100 करोड़ रुपये की इस डील में लाइसेंस और 6 वर्षों तक का रख रखाव शामिल है। ऑरियन प्रो का आई कैश प्रो प्लस एडवांस क्लाउड तकनीक और माइक्रो सेवाओं पर आधारित है। ऑरियन प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड एक प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय नवी मुंबई भारत में स्थित है। यह मुख्य रूप से बैंकिंग गतिशीलता, भुगतान और सरकारी क्षेत्रों में सेवा प्रदान करता है। एमपीएन अकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन अकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें? बीपीएससी से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन से संबंधित स्ट्रेटजी और प्लानिंग की पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है, उसका सिलेबस और टॉपर का रिजल्ट भी एमपीएन अकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इंडियाज फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी इंडिया के प्लांट में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। यह रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट मारुति और गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जी राइट के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? इन विच कंट्री वाज द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेशल्स। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन 26 फरवरी से 8 मार्च तक सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में 16 देशों ने भाग लिया। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तीर ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय नौसेना साल 2019 से इस अभ्यास में भाग ले रही है। दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इन विच स्टेट हैज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल बीन इनॉग्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की अपनी 1 दिवसीय यात्रा के तहत सेला सुरंग का उद्घाटन किया, जो दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल है। इस सुरंग का निर्माण 13,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। यह सुरंग चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास तेजपुर को तवांग से जोड़ती है। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा इसका निर्माण किया गया है। पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं। यह इनका दूसरा कार्यकाल है। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति काजी फैज ईसा ने इन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। आसिफ अली पाकिस्तान की पूर्व और पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पति हैं। 68 वर्षीय जरदारी को नेशनल असेंबली और सीनेट में 255 वोट मिले। 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? हु वन द टाइटल ऑफ 71st मिस वर्ल्ड 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टीना पिचकोवा। मिस वर्ल्ड के फिनाले का आयोजन 27 साल बाद भारत में किया गया। चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिचकोवा विजेता बनी। इस पेजेंट में 120 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें फेमिना मिस इंडिया 2022 की विनर सिनी शेट्टी ने भारत को रिप्रेजेंट किया। मिस वर्ल्ड का मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला है? हु गॉट द ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर मिस वर्ल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नीता अंबानी। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और संस्थापक नीता अंबानी ने 71वें मिस वर्ल्ड ग्रैंड फिनाले में मिस वर्ल्ड फाउंडेशन से मानवतावादी पुरस्कार जीता है। नीता को ब्यूटी विद पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया। मिस वर्ल्ड 2023 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 71वां संस्करण था, जो 9 मार्च 2024 को मुंबई में जियो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? ज्वाइंट एक्सरसाइज सी डिफेंडर्स 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। भारतीय तटरक्षक और यूएस कोस्ट गार्ड के बीच व्यापक समुद्री सुरक्षा अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 9 मार्च को पोर्ट ब्लेयर में समाप्त हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना था। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किस राज्य में किया गया?
इन विच स्टेट वाज द ज्वाइंट एक्सरसाइज भारत शक्ति ऑफ द 3 आर्मीज ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। पीएम मोदी ने 30 देशों के विदेशी प्रतिनिधियों के साथ 12 मार्च को राजस्थान के पोखरन यानी जैसलमेर में त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति का अवलोकन किया। यह देश में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास था। त्रिसेवा अभ्यास की मेजबानी भारतीय थल सेना द्वारा की गई थी। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडर भी मौजूद थे। भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज फर्स्ट एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 29 किलोमीटर, जिसमें से 18.9 किलोमीटर वो पड़ता है हरियाणा में, जबकि 10.1 किलोमीटर दिल्ली में है। इसके निर्माण से NH 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक से निजात मिलेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे कंट्रोल शहरी एक्सप्रेसवे है। न्यूज़ में भी क्यों है? प्रधानमंत्री ने द्वारका एक्सप्रेसवे की हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन हाल ही में किया है। एकेडमी अवार्ड्स 2024 ऑस्कर्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? हु वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द एकेडमी अवार्ड्स 2024 ऑस्कर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओपेनहाइमर। लॉस एंजलिस में डॉल्बी थिएटर में इस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। ओपेनहाइमर ने इस अवार्ड शो में अपना जलवा बिखेरते हुए 7 अवार्ड अपने नाम किए। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है द जोन ऑफ इंटरेस्ट। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 20 डेज इन मरियुपोल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता 2024 के लिए? हु वन द ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एम्मा स्टोन। एम्मा स्टोन ने पुअर थिंग्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर जीता। फिल्म ओपेनहाइमर के लिए किलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड मिला क्रिस्टोफर नोलन को ओपेनहाइमर के लिए। 2 ऑस्कर जीतने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बन गई है? हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू विन 2 ऑस्कर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिली एलिस। भाई बहन की पॉप जोड़ी बिली एलिस और फिनिस ओ कोनेल ने बेस्ट सॉन्ग के लिए ऑस्कर ट्रॉफी 2024 जीतकर इतिहास रच दिया है। बिली एलिस ने अपना दूसरा ऑस्कर अवार्ड जीत लिया है और इसी के साथ इन्होंने 87 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इन्हें बारबी फिल्म के लिए एकेडमी अवार्ड मिला है। यह इनका दूसरा ऑस्कर है। इस भाई बहन की टीम ने इससे पहले 2021 में डेनियल क्रेग स्टारर नाम की जेम्स बॉन्ड मूवी में नो टाइम टू डाई गाने के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर जीता था। कोचरब आश्रम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इन विच स्टेट हैज कोचरब आश्रम बीन इनॉग्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। साथ ही इन्होंने गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च किया। 12 मार्च के दिन बापू ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। कोचरब आश्रम साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिलिस्तीन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद मुस्तफ़ा। फिलिस्तीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद सतियह ने इस्तीफा दे दिया। इजराइल हमास के मध्य जारी संघर्ष के दौरान 14 मार्च को फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नए प्रधानमंत्री के रूप में मुस्तफ़ा को नियुक्त किया गया है। इन्हें फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आइए अब यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। गलत उत्तर चुनना है, ध्यान में रखिएगा। इसे 15 मई 2016 को लॉन्च किया गया था, गलत है यह। 1 मई 2016 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ग्रामीण और वंचित परिवारों को एलपीजी जैसा स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत कुल लक्ष्य 12 करोड़ कनेक्शन है, गलत है यह। कनेक्शन जारी करने का कुल लक्ष्य है 10.35 करोड़, जिसमें से 7 मार्च तक 10.2 करोड़ लक्ष्य प्राप्त कर भी लिया गया है। इस योजना के चरण 1 के तहत 8 करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य सितंबर 2019 में पूरा किया गया, सही जवाब है यह। तो गलत उत्तर चुनना था, ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 2 गलत जवाब है। अभी न्यूज में क्यों है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रतिवर्ष 12 रेफिल तक 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी वर्ष 2024-25 के अंत तक बढ़ा दी है।
ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्रिक्स। सही उत्तर चुनना है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी और बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल कर लिया गया और यह ब्रिक्स बन गया। बिल्कुल सही है यह। रूस ने 2024 में समूह की अध्यक्षता संभाली है, यह भी सही है। ईरान ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है, गलत है यह। राष्ट्रपति जेवियर माइली के नेतृत्व में अर्जेंटीना ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं होने का निर्णय किया है, तो ईरान नहीं, यहाँ पर अर्जेंटीना होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है। 40 से अधिक देशों ने ब्रिक्स का सदस्य बनने में गहरी रुचि दिखाई है। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने पुष्टि की है कि वे पिछले साल आमंत्रित होने के बाद ब्रिक्स ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं। हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस। सही उत्तर चुनना है। LCA कार्यक्रम भारत द्वारा वर्ष 1984 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है यह। इसने पुराने हो चुके MiG-21 लड़ाकू विमानों का स्थान ले लिया है, यह भी सही है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा किया गया है, यह भी सही है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, तीनों सही है। अभी न्यूज में क्यों है। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू मल्टी रोल जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डिजाइन और विकसित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के परिव्यय की परियोजना को मंजूरी दी है। राजस्थान में एक परिचालन प्रशिक्षण उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच के लिए जांच न्यायालय की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज मैरीटाइम सेफ्टी बेल्ट। सही उत्तर चुनना है। यह ओमान, रूस और चीन के बीच एक संयुक्त अभ्यास है, नहीं, गलत है यह। ईरान, रूस और चीन द्वारा ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया। 2024 का संस्करण ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया है, बिल्कुल सही है यह। अभ्यास के दौरान भारत ने पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई है, यह भी सही है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। इस अभ्यास में युद्धपोत और विमानन को शामिल किया गया। वर्ष 2019 के बाद से यह इनका चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अभ्यास के दौरान पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ओमान, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के नौसेना प्रतिनिधि पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर भारत में गांधी जी का पहला आश्रम 25 मई 1915 को कोचरब क्षेत्र अहमदाबाद में स्थापित किया गया था, सही है। फिर आश्रम को 17 जून 1917 को साबरमती नदी के तट पर खुली भूमि के एक टुकड़े पर स्थानांतरित कर दिया गया, यह भी सही है। साबरमती आश्रम पुनर्विकास परियोजना महात्मा गांधी द्वारा स्थापित मूल साबरमती आश्रम को पुनर्स्थापित, संरक्षित और पुनर्निर्माण के लिए 1200 करोड़ रुपये के परिव्यय की पहल है, यह भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, तीनों सही है। अभी न्यूज में क्यों है। हाल ही में दांडी मार्च की 54वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास किया। वर्तमान में इसका प्रबंधन साबरमती आश्रम संरक्षण और स्मारक ट्रस्ट द्वारा किया गया है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ प्राप्त किया जा सकता है। इस PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। गलत उत्तर चुनना है, ध्यान में रखिएगा। यह प्रोजेक्ट 2017 में लॉन्च किया गया था, गलत है यह प्रोजेक्ट 3 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। इसका नेतृत्व भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु स्थित मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। 8 पेटाबाइट का विशाल डेटा सेट गुरुग्राम में भारतीय जैविक डेटा केंद्र में संग्रहित किया जाएगा, गलत है यह। 8 पेटाबाइट का यह विशाल डेटा सेट फरीदाबाद में भारतीय जैविक डेटा केंद्र में संग्रहित किया जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। यही दोनों ऑप्शन गलत है, गलत ही चुनना था। न्यूज में अभी क्यों है। जय प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित एवं समन्वित परियोजना जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ने घोषणा की है कि इसने 10,000 भारतीय जीनोम अनुक्रमण कर लिया है। दोस्तों, इसी के साथ
साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।